Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज लेसन नंबर 31 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू टीचिंग राइटिंग। अब राइटिंग टीच करने के लिए कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, उनके हमने नाम लिखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कंट्रोल्ड कंपोजिशन, सेकंड है रिटोरिकल फंक्शन, प्रोसेस अप्रोच, जनरल अप्रोच एंड सोशो कोग्निटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंट्रोल्ड कंपोजिशन अप्रोच। कंट्रोल्ड कंपोजिशन अप्रोच जो है इसका मेन फोकस क्या होता है। इम्प्रूव द स्टूडेंट रिटन वर्क एक्यूरेसी बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट व्यू दैट रिपीटिशन एंड इमिटेशन विल लीड टू हैबिट फॉर्मेशन, राइटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज। इसका जो फोकस होता है वो स्टूडेंट्स के जो वर्क की एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करना होता है, और ये बिहेवियरिस्ट व्यू पे वर्क करती है, यानी कि रिपीटिशन से इम्प्रूवमेंट हो सकती है और हैबिट फॉर्मेशन हो सकती है। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ रेटोरिकल फंक्शन अप्रोच। रेटोरिकल फंक्शन अप्रोच जो है इसका मेन फोकस क्या होता है। स्टूडेंट फोकस नॉट ओनली ऑन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस दे प्रोड्यूस बट आल्सो द फंक्शंस ऑफ राइटिंग। इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट जो है वो ग्रामेटिकल करेक्टनेस या ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, बल्कि वो जो है फंक्शन ऑफ राइटिंग भी इसमें सीखते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच का मेन फोकस क्या होता है। Instead of focusing primarily on the form correctness of the writing, teachers now encourage students to pay attention to macro level communicative purposes. तो जो प्रोसेस अप्रोच है इस पे कम्युनिकेशन पे मेन फोकस होता है करेक्टनेस के बजाय। व्हाट आर द सम ऑफ द स्किल्स फॉर राइटिंग कॉम्पिटेंस। राइटिंग कॉम्पिटेंस के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए। पैराफ्रेज एंड डायरेक्ट कोटेशन, लेक्सिकल वैरायटी, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेजिंग एंड कोटिंग। पैराफ्रेजिंग एंड कोटिंग में क्या फ़र्क है। पैराफ्रेज इज टू प्रेजेंट एन ओरिजिनल राइटर्स आइडिया विद डिफरेंट वर्ड चॉइसेस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड सेंटेंस ऑर्डर फ्रॉम एन ओरिजिनल टेक्स्ट। पैराफ्रेज में इस तरह से करते हैं कि जो राइटर का ओरिजिनल आइडिया होता है उसी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें वर्ड्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड ऑर्डर को। डायरेक्ट कोटेशन इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट वांट टू रिटेन द ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ द कोटेड टेक्स्ट। लेकिन जो डायरेक्ट कोटेशन होती है इसमें हमने एज इट इज़ जिसकी यानी कोटेशन होती है, जिसकी टेक्स्ट हम उठा रहे होते हैं उसको हम एज इट इज़ कोटेशन के अंदर लिख रहे होते हैं विदाउट एनी चेंजिंग। व्हाट इज़ द लेक्सिकल वैरायटी। लेक्सिकल वैरायटी क्या है जी। लेक्सिकल वैरायटी रेफर टू द इंटरेस्टिंग वर्ड चॉइस और इफेक्टिव यूज ऑफ वोकेबलरी इन राइटिंग। वाई माइट राइटर यूज द पैसिव वॉइस। राइटर पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं। द पैसिव वॉइस कैन बी प्रेफर्ड फॉर टू रीजन इन एकेडमिक राइटिंग। फर्स्ट, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पैसिव वॉइस कैन एनेबल राइटर टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो जो करेक्ट यूज होता है पैसिव वॉइस का वो लर्नर को एनेबल करता है ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए फॉर इट्स इम्पोर्टेंस अवे फ्रॉम द एक्टर्स हु प्ले अ सेकेंडरी रोल। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस पे फोकस इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाए, जो कि वहाँ पे प्राइमरी जो उस पर फोकस होना भी चाहिए, बजाय इसके वो एक्टर पे फोकस करे जो कि सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है। और सेकंड रीज़न ये होती है टू लेट राइटर डेलिबरेटली डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर स्टेटमेंट। अपने आप को स्टेटमेंट से डेलिबरेटली डिस्टेंस पे रख के वो बात कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड एवनिक। इनके मुताबिक जो है वो राइटिंग के स्टेजेस कौन से हैं राइटिंग प्रोसेसिंग के। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आई थिंक सो लेंथी होगा। accumulating knowledge and opinion, deciding how to take responsibility, analyzing the assignment, planning, establishing goals and purposes, establishing the writer identity, drafting, considering constraint of time and space, formulating the writer's own ideas, experiencing pain and anguish, experiencing pleasure and satisfaction, revising, considering the reader, clarifying writer commitment,
to his or her ideas, putting knowledge of the language to use, and making the copy neat. Feedback is also good in training their critical thinking, the peer review activity. तो ये सारा इनका कॉन्सेप्ट था क्लार्क एंड एवनिक का. इनके मुताबिक ये सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं राइटिंग प्रोसेस में. What is the significance of peer feedback in the socio-cognitive approach to writing? Peer feedback helps students to clarify any possible confusion the readers may have and help refine the language used in writing. It also helps students learn from their peers about how to make the writing reader friendly. Furthermore, the peer review activity itself trains student critical thinking skills. तो ये सारे peer feedback के कुछ benefits हैं. How does peer feedback contribute to student learning in writing? Peer feedback किस तरह से contribute करती है writing learn करने में? Peer feedback can lead to better text and improve the quantity and quality of peer talk. It helps students to understand how their writing is perceived by others and to identify areas for improvement. ये ना उनको जो peer की feedback होती है वो इम्प्रूव टेक्स्ट करने में, टेक्स्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. इसके अलावा उन्हें ये समझ आता है कि उनकी बात को अगले किस तरह से ले रहे हैं, यानी किस तरह से परसीव कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट उनके आइडिया को, और इसके अलावा उन्हें अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है. हाउ कैन टीचर्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट पीयर फीडबैक इन द क्लासरूम? अभी जो पीयर फीडबैक है ये टीचर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में? टीचर्स नीड टू प्रोवाइड clear instruction and guidelines for peer feedback. They should also model effective peer feedback and provide opportunities for students to practice giving and receiving feedback constructively. टीचर को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए स्टूडेंट को कि किस तरह से उन्होंने फीडबैक्स देनी है और फिर किस तरह से आपने उनको परसीव करना है. इसके अलावा वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एडिटिंग इन द राइटिंग प्रोसेस. राइटिंग प्रोसेस में सेल्फ एडिटिंग के क्या बेनिफिट होते हैं? सेल्फ एडिटिंग हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स इन देयर ओन राइटिंग. इट encourages स्टूडेंट ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग. इट allows स्टूडेंट टू refine their writing and improve the overall quality of their work. What specific aspect should student focus on during the self-editing process? सेल्फ एडिटिंग जब वो कर रहे होते हैं, अपनी राइटिंग में से मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं, तो उनको कौन कौन से स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए? स्टूडेंट शुड रिवाइज बोथ सरफेस लेवल एरर, ग्रामर, मैकेनिक्स एंड डिस्कोर्स लेवल इश्यूज, प्रेजेंटेशन, टोन, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड एविडेंस. तो उन्हें सरफेस लेवल और डिस्कोर्स लेवल दोनों पे फोकस करना चाहिए, यानी उन्हें पहले अपनी ग्रामर और मैकेनिक्स वगैरह चेक करनी चाहिए. उसके अलावा उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन, जो उन्होंने टोन यूज़ किया है राइटिंग के अंदर, आइडियाज़ को किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा है, तो एविडेंस वगैरह इन सब चीज़ों को भी उन्हें ज़हन में रखना चाहिए और इन पर भी फोकस करना चाहिए. तो ये था जी हमारा लेसन नंबर 31. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.